हेलो गाइस, आज हम सूट की स्टिचिंग करेंगे। कल मैंने इसकी कटिंग की वीडियो डाली थी, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर ज़रूर देखना। सबसे पहले मैं स्लीव के ऊपर जो जोड़ है वो लगा लूँगी कि नहीं। कई बार ऐसा होता है कि जोड़ इधर उधर घूम जाते हैं, इसलिए पहले जो जोड़ होते हैं वही हमें अटैच कर लेने चाहिए। और आपको पता है कि पहले मैं कन्नी वाली साइड पर ही जोड़ लगाती हूँ स्लीव के, ताकि हमें इंटरलॉक का पंगा ना पड़े। और ऐसे ही हमने जोड़ लगाने के बाद ऊपर एक दबाकर सिलाई भी लगानी होती है, ताकि हमें ऊपर को उठा ना लगे। फिर बाजू में फिटिंग लगाते समय थोड़ा प्रॉब्लम आती है, इसलिए अगर ये सिलाई लगा दें तो फिर स्लीव ऐसे लगता है जैसे प्रेस हुई हुई है, ऊपर को उठी उठी नहीं लगती। दोनों साइड पर मैंने एक दबाकर सिलाई लगा दी है जोड़ लगाने के बाद। और ऐसे ही अगर हमारे सूट में कोई जोड़ हो तो सबसे पहले जोड़ ही वैसे लगा लेना चाहिए, क्योंकि जब हम कपड़ा कट करके रख देती हैं ना तो जोड़ इधर उधर कई बार गुम हो जाते हैं, तो बड़ी परेशानी हो जाती है। अब दोनों फट्टे मैंने मोड़ लेने हैं आगे से तरपाई के लिए, और तरपाई वाली से तरपाई करने के बाद ये कच्ची सीन उधेड़ देगी। अब स्लीव पर जोड़ लगाने के बाद हमें प्लेट डालनी है सूट में। ये मैंने 2 ही प्लेट डाले थे। ये उसी लड़की का सूट है जिसका मैंने पहले सिया था, उसने 3 सूट इकट्ठे ही सिलाई कराए हैं। उसकी नई नई शादी हुई है और उसके सभी सूट बहुत भारी भारी थी, इसलिए उसने कॉटन के 3 सूट लेकर स्टिच करवाए हैं मेरे से। और शादी के बाद भी देख लो मेरे से स्टिच करा रही है। कई लोग तो बहुत अच्छे होते हैं, पसंद करते हैं, कई तो जानबूझकर ही ना नुक्स कर निकालते रहते हैं कि ऐसा हो गया ऐसा होगा, जान के परेशान करने के लिए। और ये मैं प्लेट डाल रही हूँ। ऊपर से तिरछा लेना है और सेंटर में आते हुए हमें आधा इंच लेकर नीचे को भी से तिरछा निकाल देना है। 4 ही प्लेट डाले हैं मैंने। और जिनकी बस्ट साइज़ बहुत हैवी होती है उनके लिए वो 2 प्लेट डालते हैं, कमर का और मोढे का प्लेट। और जो स्लिम लड़कियां होती हैं उनका इसी प्लेट से काम चल जाता है, बहुत अच्छी फिटिंग आ जाती है। अब मैं वेस्ट कपड़े में से रेप पट्टी कट कर रही हूँ। ये 1.5 इंच चौड़ी होती है, अगर इंची टेप से नापना हो तो। हम बैक साइड पर एक एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए गला बनाएंगे बैक साइड का। वो मैंने कट करके रखा था, यहाँ पर रेप पट्टी लगाऊंगी। किसी किसी के हम बुकरम का गला लगाते हैं, क्योंकि वो बोल कर जाते हैं कि बुकरम का गला लगाएं। और रेप पट्टी लगाना थोड़ा आसान होता है, बुकरम के गले को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। और आधी अंदर को और आधी बाहर को फोल्ड करते हुए मैंने इसके ऊपर एक मोटा बखिया करके सिलाई लगा देनी है, ताकि रेप पट्टी हमारी थोड़ी तैयार हो जाए। लेकिन एक और सिलाई लगेगी इसके ऊपर, फिर ये कंप्लीट होगी। और जो वेस्ट कपड़ा है और फालतू धागे हैं वो मैं साथ साथ ही कट कर देती हूँ, क्योंकि सूट सिलने के बाद नहीं पता चलता कि कहाँ पर हमारा धागा लटक रहा है, इसलिए साथ में ही कर लेने चाहिए। अब सूट को अच्छे से फोल्ड करके सेंटर में निशान लगाना है हमें फ्रंट के गले के लिए। और बहुत अच्छे से इसे सेट कर लेना चाहिए, आधा इंच भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा गला टेढ़ा हो जाएगा। बिल्कुल अच्छे से सेट करके फिर ही निशान लगाना चाहिए कि सेंटर हो गया हमारा, ऊंचा नीचा नहीं रहना चाहिए कोई पल्ला। अब मैं डायरी में से चेक कर रही हूँ कि उसको कितना नेक चाहिए था। 6.5 ही चाहिए था उसको, ज़्यादा बड़े नेक नहीं चाहिए थे। कल एक बड़ी ही स्लिम लड़की आई थी तो वो बोल रही थी मेरे को 9 इंच गला बना देना। तो बताओ, बहुत ही पतली लड़की थी, फिर इतने इतने बड़े गले डालकर ना तीरे नीचे को गिरते रहते हैं। ये लोग फिल्मों में देख कर करते हैं, हमें भी इतना डीप नेक चाहिए। तो इन लोगों को ये नहीं पता चलता कि फिल्मों में तो एक बार सूट डालना होता है, बाद में कोई डालता ही नहीं, आगे की आगे चला देते हैं। नाटकों फिल्मों वालों ने कौन सा ये सूट हमें डालने होते हैं, और जो हम लोग सिलाते हैं हमें तो डेली डालने ही होते हैं सूट। ये लोग उनको देखकर अपना कपड़ा ख़राब करा लेते हैं, फिर मुड़ के बाद में आके बोलते हैं इधर को जा रहा है उधर को जा रहा है। डीप नेक बनाएंगे तो हमेशा तीरा नीचे गिरता ही है, ये तो पक्का है। हम जितना मर्जी तीरा कम रख लें फिर भी अगर डीप नेक हो तो वो नीचे गिरेगा ही गिरेगा। अब आधा इंच पैर का मार्जिन छोड़ते हुए मैंने साइड से कपड़ा कट कर लिया और सेंटर से मैंने 5.5 इंच का गैप लिया था नेक जोड़ने के लिए। और ये नेक जब बने बनाए आते हैं ना, ये 7.5 इंच तैयार होते हैं। मैंने ऊपर से थोड़ा कट किया था क्योंकि उसको छोटा नेक चाहिए था। और ये जो आधा इंच कपड़ा मैंने छोड़ा था ना, ये ऊपर को फोल्ड कर दूंगी मैं अब, और फालतू धागे इसमें से भी कट कर दूंगी। अब इसको भी सेंटर करके जैसे हमने सूट पर निशान लगाए थे चौक से, वैसे ही निशान लगाना है बिल्कुल सेंटर में, और फिर आगे के पल्ले पर अटैच कर देना है। मैंने कभी बोला नहीं, जो मेरी वीडियो देखने आते हैं उनका बहुत बहुत ही थैंक्स, दिल से धन्यवाद जो देखते हैं और मेरी वीडियो को लाइक करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों का। सॉरी, मैंने कभी बोला नहीं, मेरे को बोलना चाहिए था कि बहुत ज़्यादा शुक्रिया जो मेरी वीडियो देखते हैं।
और मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी शॉर्ट वीडियो भी ज़रूर देखा करें। वो मैं एनिमल की हेल्प के लिए डालती हूँ और मैं उनकी और भी ज़्यादा हेल्प करना चाहती हूँ। अगर मेरा चैनल चल जाए तो मैं शेल्टर खोलूँगी और उनको घर दूँगी। अभी अभी मैं जाके आई हूँ बाहर, एक डॉग को वीडियो बनाकर किसी को भेजी है। उनका डॉग गुम हो गया था, तो यहाँ पर आया हुआ है, ब्रीड वाला डॉग है, पोमेलियन। और अगर उसको घर मिल जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी दिल से ही। और अंदर से मैंने कट करके ना एक एक पैर का मार्जिन ही छोड़ती हूँ। ज़्यादा अगर मार्जिन छोड़ेंगे तो फिर हमें कट लगाने पड़ते हैं। अगर हम एक पैर का मार्जिन ही छोड़ें तो फिर हमें ज़्यादा कट वट नहीं लगाने पड़ते। और अब मैं तीरा जोड़ रही हूँ। बुकरम का गला ऊपर रखना है और रेब पट्टी नीचे रख के फिर हमें जोड़ना है। और बुकरम का गला रेब पट्टी के पीछे रख कर ही जोड़ना होता है। और ये सिलाई हमें बहुत पक्की लगानी पड़ती होती है। ये मोढे की सिलाई है और ये बहुत ब्रीक वखिया करके ही लगानी चाहिए। ये सिलाई पक्की होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से उधर जाए तो फिर बाद में सिलाई भी नहीं लगनी। क्योंकि ये हाँ, एक तो हम टिच बटन लगा देते हैं तो फिर जगह नहीं होती, अगर बाद में सिलाई निकल जाए तो। ये सिलाई तो तब तक ही रहनी चाहिए जब तक सूट नहीं फटता। तो कई लोग तो थोड़ा टाइम ही सूट डालते हैं, कई तो जब तक सूट अच्छे से घिस ना जाए तब तक डालते हैं। अब नीचे बिछाकर मैंने फिटिंग के निशान लगाने हैं। इनकी बस्ट थी 38 इंच, 38 इंच, उसका आधा 19 इंच लेना था। और जो फालतू कपड़ा है वो दोनों तरफ आधा आधा कट कर देना है। 2 इंच का सीधा निशान लगाना है और फिर 7 इंच का, फिर 13.5 इंच का निशान लगाया है मैंने। इनकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए ज़्यादा नीचे को निशान हिप का नहीं लगाना। फिर ज़्यादा नीचे हिप हो जाए तो फिर जब हम बैठते हैं ना तो फिर सूट ऊपर को इकट्ठा होता रहता है, जब फंस जाता है हमारे हिप के ऊपर। अगर ज़्यादा लंबी लेडीज़ हो या मोटी हो फिर हम 15 साढ़े 15 पर लगाते हैं। इसका मैंने 13.5 पर ही लगाया है। चुन्नी लेकर काम करना बहुत मुश्किल लगता है। और ये है भी कॉटन की नहीं ना दुपट्टा, इसलिए उठता रहता है। और इसकी कमर थी 32 इंच और हिप थी 39 इंच, 39 इंच। और मैंने उतना ही लेकर इंची टेप से निशान लगा लिया है। बस्ट से सीधा 2 इंच का लगाना चाहिए निशान। एकदम कमर के पास तिरछा निशान नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो झोलसा पड़ता है और फिटिंग परफेक्ट नहीं आती हमारी। और ऊपर से मैंने 2 इंच सीधा लगाया है और कमर से भी 1 इंच का निशान लगाकर हल्की सी गुलाई डाल देते हैं। बिल्कुल तिरछे तिरछे निशान नहीं लगाने फिटिंग के, फिर अच्छी फिटिंग नहीं आती। और जहाँ पर हमने निशान लगाया है वहाँ पर सिलाई लगानी है। ये हमें ब्रीक बखिए से लगानी है, पक्की सीन, ताकि उधड़े नहीं। और एक सिलाई इसके पीछे पीछे आधा इंच लगा देनी है। जो मेरी वीडियो देखने आते हैं उनका फिर से दिल से शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, थैंक्स वेरी मच। और मेरे को ऐसे ही सपोर्ट करते रहें प्लीज़। मेरा चैनल चल जाएगा अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो। वीडियो को लाइक भी कर दिया करें प्लीज़, लाइक बहुत कम आते हैं। एक मेरी वीडियो काफ़ी चल रही है, उसको 32 के हो गए हैं उसके व्यू, पर उसको भी सिर्फ 150 लाइक ही आए हैं। अब मैंने दोनों तरफ से फिटिंग लगा दी है और अब हम जो फालतू कपड़ा है वो कट करेंगे। 1.5 इंच से ज़्यादा कपड़ा अगर छोड़ो ना तो फिर जब हम सीधा करते हैं सूट को तो नीचे से अच्छी सी नहीं आती, कि झोल से आते हैं। इस सूट के नीचे पहले से बुकरम से ना उन्होंने पट्टी सी लगा रखी है। फिर मैंने अंदर ऐसे ही नाप लिया था, क्योंकि आगे का घेरा हमें फोल्ड नहीं करना पड़ेगा, ऐसे ही पट्टी लगी हुई है बुकरम की, तो वहीं से हमारा सेट हो जाएगा। बैक साइड पर ही सिर्फ हमें घेरा फोल्ड करना पड़ेगा और तरपाई वाली की जान बच जाएगी, आगे की तरफ नहीं करनी पड़ेगी। कई सूटों में तो काफ़ी बच जाती है जान, बाजू पर भी रिबन वगैरह लगे होते हैं। अब फिटिंग की सीन से मोढे की सीन तक नाप लिया है, 9 इंच आया था। और मैंने अब स्लीव को दोनों सीधे साइड अंदर रख ली है और इसे फोल्ड कर लेना है। 4 पल्लों को अच्छे से फोल्ड करके जो फालतू कपड़ा है उसे कट कर देंगे। ऊंचा नीचा हो जाता है जब सिलाई लगाते हैं ना हम, तो थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा हो जाता है, वो मैं कट कर रही हूँ। और अब इंची टेप से 9 इंच का निशान लगाऊंगी। ये निशान उसी तरफ लगाना है जहाँ पर जोड़ नहीं है, जोड़ वाली साइड हमारी पीछे की साइड आएगी। और ये जो काट डालते हैं हम, ये हमेशा आगे की तरफ आती है, ताकि हमारे बाजू के नीचे झोल सा ना पड़े। और अगर वीडियो में कुछ भी समझ ना आए तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ लिया करें। 5 इंच का मैंने आगे निशान लगाया है और पीछे जो 9 इंच की हमने कटिंग की थी ना, वहाँ तक निशान लगाकर इंची टेप से इस तरह से हम बाजू को फिटिंग लगा देंगे। और फिर बाद में दूसरी बाजू को भी इसी तरह से फिटिंग लगाएंगे और फिर सूट पर अटैच कर देंगे। बाजू अटैच करने के बाद आधा काम हो जाता है, फिर घेरा फोल्ड करने का रह जाता है।
अब दूसरी बाजू पर भी 5 इंच का निशान लगाऊंगी और पीछे इंची टेप से वैसे ही तिरछा निशान लगाकर कट कर देंगी। चौक पता नहीं कैसे हैं, निशान ही नहीं दिखाई देते, बिल्कुल मैं पास बैठी होती हूँ तब भी दिखाई देते हैं, या फिर कैमरे में इतनी क्लैरिटी नहीं है, ये इस कर भी नहीं दिखाई देते होंगे। अगर डार्क सूट में कट करती हूँ, जैसे मैंने रेड सूट सिलाई किया था उसके ऊपर बहुत अच्छे निशान आ रहे थे, लेकिन ऐसे प्रिंट सूटों पर निशान ही नहीं दिखाई देते कैमरे में। अब मैंने बाजू को सीधा कर लिया है, सूट को उल्टा कर लिया है और जो जोड़ वाली साइड है वो पीछे की तरफ आनी चाहिए और कपड़े को नीचे को फोल्ड करके फिटिंग के को हमें गोल गोल घुमाते हुए सिलाई लगा देनी है और हमारी बाजू बन जाएगी। और कई बार बाजू का कपड़ा कम हो जाता है या सूट का कपड़ा कम हो जाता है तो फिर हमें दोबारा से लगानी पड़ती है, या फिर जो कपड़ा कम है उसे थोड़ा थोड़ा खींची जाओ और जो ज़्यादा है उसे ढीला छोड़ी जाओ, तब भी हमारी बाजू कंप्लीट हो जाती है इसी तरह से। कल मैंने इसी टाइम इसकी कटिंग की वीडियो डाली थी, प्लीज़ जाकर वो भी ज़रूर देखना। अगर कटिंग देखेंगे तो फिर ज़्यादा समझ आ जाती है स्टिचिंग की। और इसके साथ की सलवार पटियाला सलवार कट की थी मैंने, उसकी वीडियो मैं शाम तक डाल दूँगी। और वीडियो को एडिट करते हुए काफ़ी टाइम लग जाता है ना, इसलिए थोड़ा लेट हो जाता है ये वीडियो डालने का। और डॉग्स की वीडियो में भी डालती हूँ शॉर्ट में, वो भी ज़रूर जाकर देखा करें प्लीज़। बच्चों को लाइक कर दिया करें, वो भी भगवान के जीव हैं, अगर हम हेल्प नहीं करेंगे तो उनका कौन है इस दुनिया में। और हमारी दूसरी बाजू भी लग गई। अब हम टिच बटन के लिए कपड़ा देखेंगे। वेस्ट कपड़े में से टिच बटन के लिए पट्टी बनानी है, हमें सीधी सीधी पट्टी बनानी होती है। ये हमें दोनों साइड से फोल्ड करके फिर एक बार फोल्ड करके हमारी पट्टी बन जाती है। और ये हम मोढे पर अंदर की साइड को रख के अटैच करेंगे, फिर इसके ऊपर टिच बटन लगते हैं। और ये जो मैं चेक कर लेती हूँ कि किसी जिसने लगवाए हो, जो ज़्यादा बुजुर्ग होते हैं वो नहीं लगवाते, कई बार वो बोलते हैं हम ब्रा पहनते ही नहीं। और इसे अंदर को साइड को रख के ना 2-3 बार सिलाई लगा लेनी होती है, पक्की तरह लगा लेना था। दूसरी तरफ भी मैंने लगा दी है दोनों साइड पर। अब मैंने पट्टी लगा दी है टिच बटन की। अब नीचे का घेरा फोल्ड करेंगे हम। और एक ये बैक साइड की रेप की पट्टी मैंने फोल्ड नहीं की थी शायद, हाँ ये पहले कर लेंगे फोल्ड, मोटा बखिया लगा कर ना बैक साइड की रेप की पट्टी पीछे को फोल्ड कर देनी है। फिर तरपाई वाली इस पर तरपाई करेगी तो ये वाली सिलाई निकल जाएगी। पहले जो हमने 2 सिलाइयाँ लगाई थी वो तो अंडरग्राउंड हो जाएंगी, वो नहीं दिखाई देती। और रेप पट्टी को फ्रंट के गले के ऊपर को फोल्ड करके फिर हमें सिलाई लगानी होती है, तो बहुत सफाई के साथ हमारा नेक बन जाता है, पता ही नहीं चलता, कोई धागा नहीं निकलता। अब घेरे की बारी है, घेरा फोल्ड करना है। और हमारी आगे की तरफ मैंने बताया था कि ये पट्टी लगी हुई थी पहले, रेडीमेड सी बुकरम के साथ पट्टी लगाई हुई थी उन्होंने, बॉर्डर सा बनाया हुआ है अपनी तरफ। और बैक साइड के पल्ले पर बस निशान लगा लेने हैं, फ्रंट के हिसाब से हमें फोल्ड करना है। और बैक साइड पर कपड़ा बहुत कम है इसलिए मैं नीचे जोड़ डालूंगी। अगर हमारे पास कम कपड़ा हो और सूट की लेंथ कम हो तो तब भी हम इस तरह से जोड़ लगा सकते हैं। ये कपड़ा कम था और फिर मैंने सूट के साथ की पट्टी ही देख ली है मैच करके कि ये लंबाई ठीक थी। और ये हमारा निशान भी बना हुआ है, निशान के ऊपर मैं कट कर लूँगी और इसे बैक साइड के पल्ले पर अटैच करके अंदर को फोल्ड कर देंगे, जोड़ नहीं दिखाई देगा। और हमारे पास अगर कम कपड़ा हो तो फिर भी हम इसी तरह से पट्टी लगा सकते हैं और सूट की लेंथ को बढ़ा सकते हैं। ये 1.5-2 इंच अंदर को जो फोल्ड होना होता है कपड़ा बॉर्डर का, वो हमारा बच जाता है और उतनी ही हमारी 2 इंच लेंथ सूट की ज़्यादा हो जाती है। ये पट्टी भी हम बाजू की तरह एक एक पैर का मार्जिन लेते हुए सीन लगाएंगे और फिर एक ऊपर से सिलाई लगा देंगे ताकि बैठ जाए, नहीं तो ऐसे ही सिलाई लगाने से उठी उठी लगती है। जैसे हम बाजू के ऊपर नहीं सिलाई लगाते कि कपड़ा बैठ जाए, ऐसे ही लगाना है। एक साइड पर कपड़ा फोल्ड करके वहाँ पर सिलाई लगा देनी है और नीचे एक फट्टा मोड़ देना है। अब हमने वो जो कपड़ा हमने जोड़ डाला था वो सारा अंदर आ गया, वो दिखाई नहीं देगा और हमारे सूट की लेंथ भी सेट हो जाएगी। और फिर बाद में हमें साइड के चाक फोल्ड करने हैं और हमारा सूट कंप्लीट हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। इस तरह से हम चेक भी कर ले सकेंगे नीचे को फोल्ड करके कि घेरा हमारा बराबर है दोनों साइड से, ये चेक कर लेना चाहिए। अगर ऊंचा नीचा घेरा हो तो सूट इधर उधर घूमता है, सूट में कान आ जाती है। और जब एंड हो जाना होता है ना सूट का तो फिर धागे बहुत ख़त्म होते हैं फिरकी में, सारे रंग बिरंगे धागे में चला देती हूँ फिर कच्चा करने पर। और इस तरह से हमने सारा फोल्ड करने के बाद एक बार घेरा चेक कर लेना है कि बराबर है दोनों साइड का। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो फिर बोल रही हूँ लाइक कर देना प्लीज़। लाइक बहुत कम करते हैं लोग और जो देखने आते हैं वीडियो उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक्स।
भगवान आपको खुश रखे कि मेरी वीडियो देख के नहीं आती हैं आप। और मैंने अब घेरे को चेक कर लेना है कि बराबर है, सारी तरफ से एक साइड का रह गया फोल्ड करने का। और ये जो ऊंचा नीचा कपड़ा है वो भी मैं साथ में ही कट करती हूँ ताकि बिल्कुल सफाई में बने, उनको लगे ना कि ऐसे ही फावड़ा है। जैसे भी बोलते हैं टेलर के पास जाते हैं, टेलर के जैसे हैं हम भी सिलाई करते हैं। ये बस वहम होता है लोगों को कि टेलर अच्छा सिलते हैं।